बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक सैयद रसूलुल्लाह एडवोकेट आज लीगल पॉइंट में जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस जो है वो फॉल करते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो साइबर क्राइम को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत डील किया जाता है और साइबर क्राइम में सारे के सारे ऑफेंसेस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कमिट होते हैं वो सारे के सारे साइबर क्राइम में आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फेसबुक पे आपके खिलाफ कोई आपकी आईडी को हैक करके या अपनी न्यू आईडी आपके नाम पे बना के किसी को थ्रेट करता है, आपको हरासमेंट करता है या किसी को हरासमेंट करने की कोशिश करता है, कोई भी आदमी जो बैंक से आप ऑनलाइन बैंकिंग से या बैंक से जो है आपका पिन कोड लेकर आपके पैसे निकलवा लेता है। इसी तरह कोई भी आदमी जो मूवी कैश के ज़रिए आपके पैसे निकलवा लेता है या आपको कहा जाता है कि ये मैसेज आपकी तरफ आ गया है, ये हमें आप रिटर्न कर दें, इसके बदले में ये गलती से आपको सेंड हो गया। तो ये सारे के सारे जो है वो फ्रॉड के न्यू मीन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रॉड है, इससे बचें। और इसके अलावा जो है वो इनाम का लालच दिया जाता है आपको कि ये जो है आपका इनाम निकल आया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लालच दिया जाता है। तो ये सारे का सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए जो आपके साथ फ्रॉड होता है, जो आपको हैरेस किया जाता है, जो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई तहरीक चलाई जाती है, वो सारी की सारी जो है वो साइबर क्राइम में आ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि साइबर क्राइम जब कमिट हो जाता है आपके ख़िलाफ़ तो आप उसके ख़िलाफ़ कैसे परसू करें। तो NR3C ये जब आप गूगल पे लिख के सर्च करेंगे नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, तो ये जब भी आप सर्च करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट पे आप किसी भी तरह का जो आपके साथ जो है फ्रॉड हुआ है वो आप उसकी तफसील वगैरह लिखेंगे, डेट वगैरह लिखेंगे, जो नंबर आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है, जो आईडी आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है उसका वहाँ पे इंदराज करेंगे और वो सबमिट कर देंगे। तो वो ऑनलाइन FIA के पास आपकी जो क्राइम रिपोर्ट है वो चली जाएगी। इसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपने FIA के थाने में जाकर उसकी जो है वो हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन देनी होती है और अपनी रपट दर्ज करवानी होती है। तो ये जो है वो प्रोसीजर है, उसके बाद जो है उस पर परसू किया जाता है और लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन इससे बेहतर यही है कि कहा जाता है कि जब तक लालची जिंदा हैं तो फ्रॉडी भूख नहीं मरते। तो कभी भी लालच में ना आए। अगर आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस का कह रहा है, आपको कोई इन्वेस्ट करवाने का कह रहा है, आपसे कोई पिन कोड मांग रहा है, आपसे कोई ID कार्ड नंबर मांग रहा है, इवन कि आपकी बैंक से कोई कॉल आ रही है, किसी ख़ास नंबर से कोई कॉल आ रही है, तो ये सारे के सारे नंबर हैक हो जाते हैं। तो कभी भी इन पे बिलीव ना करें और अपने आप को बचाएं, क्योंकि जो साइबर क्राइम की कार्रवाई है वो भी इतनी स्पीडी नहीं होती और बाद सादा लोग हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग और बिज़नेस के चक्कर में, ऑनलाइन बिज़नेस के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस लिहाज से उनके साथ फिर फ्रॉड हो जाता है और वो धोखा खा जाते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं तो फिर ये वकील भी करते हैं, अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, पैसा भी लगाते हैं और बहुत मुश्किल है कि वो ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसका सदेबाब FIA के ज़रिए किया जा सके, बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। लिहाजा सबसे बेहतर यही है कि जो मुझे सुन रहे हैं वो एहतियात करें। कभी भी आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात आए, सिम निकलवाने की बात आए, कहीं पे आपका थंब इम्प्रेशन लगाने की बात आए तो बहुत कनिंग हो जाएं। आजकल का दौर बहुत पुरफितन है और नाजुक दौर है और आप लोग इस तरह एहतियात करके बच सकते हैं। और जो लीगल प्रोसेस है
वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह हम परसू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाएंगे NR3C पे, और फिर उसके बाद जो है हम वहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस थाने में FIA की जाएंगे और वहाँ पे हम अपना जो है वो एप्लीकेशन देंगे हार्ड कॉपी में और उनको जमा करवाएंगे और देन प्रोसीडिंग होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।